अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा मौसम है आपकी तरफ का? तो मानसून का सीज़न आ चुका है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है क्योंकि बारिशें हो रही हैं और हमारी तरफ भी वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही हैं, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। तो उम्मीद करते हैं कि बारिशें वैसी हो जाएं जैसी हम चाह रहे हैं, ताकि हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकें यार। वैसे दिन था संडे का और एक दिन पहले यानी सैटरडे को मैंने लगाई थी मशीन, तो ये तमाम कपड़े जो सूख रहे हैं ये मेरी मेहनत है। तो सैटरडे को इसलिए कपड़े धो लिए ताकि संडे का दिन थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा मज़े में, थोड़ा सा आरामदेह गुजर सके। बहरहाल मेरी सुबह हुई थी तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे, क्योंकि संडे था यार। तो मैं सबसे पहले गई किचन में और मैंने अपने लिए रेडी की चाय। तो इस वक्त जो है मैं जो घोल रही हूँ ना, वो पाउडर मिल्क है, क्योंकि हम पाउडर मिल्क की चाय ही पसंद करते हैं। और अब तो वैसे भी आदत हो गई है, इसका जो टेस्ट है ना वो बस हमारे मुंह को, हमारी ज़बान को लग गया है, तो अब हमें इसी तरह की चाय पसंद है। तो चाय लेके मैं आ गई रूम में और मौसम के आसार देखने लगी कि आज बारिश का क्या होगा, होगी या नहीं होगी। और साथ ही साथ बन रहा था नाश्ता, क्योंकि सैटरडे को रात को हम लोगों ने डिनर में भुना हुआ कीमा बनाया था और संडे था, तो मैंने कहा अम्मी अगर गरम गरम चकोर वाले पराठे हो जाएं तो क्या ही बात है। हमारी अम्मी चकोर पराठे बनाती हैं और बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी पराठे होते हैं अम्मी के हाथ के। और वैसे भी अम्मियों के हाथ के खाने की तो बात ही अलग होती है। तो बस सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि संडे था, मैं बहुत हैप्पी थी। बट आगे क्या होने वाला था उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो लाउंज में गर्मी हो गई थी, तो मैंने जो है वो दरवाज़ा खोल के पर्दा डाल दिया था और बस रेडी हो रहा था पराठा, तो उसका वेट कर रही थी। और ये था वो कीमा जो रात को डिनर में हमने बनाया था। और आगे क्या होने वाला है वो आपको पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना है और देखना है कि बस क्या क्या हो जाता है कभी कभी। तो क्रिस्पी करारा गर्मा गर्म पराठा रेडी हो चुका था, तो मैंने अपना पराठा लिया और मैं चली गई दस्तरखान पे, जहाँ पहले से ही मेरे फादर और मेरे भाई बैठ के नाश्ता खा रहे थे, कर रहे थे। और बस ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं ना, अलग अलग प्लेट्स में निकला हुआ है, बस इसी का नतीजा होता है कि बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो चाहे संडे हो या सैटरडे, कोई सा भी दिन हो, काम तो करना है। तो ये इतने सारे बर्तन थे जो मुझे धोने थे, तो बस मैंने कहा अब लग जाते हैं काम पे, जो रूटीन का काम होता है। दूसरी तरफ जो मेरी बहन थी वो सफाई कर रही थी। तो बस इसी तरह से जो है वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन बस कुछ देर, दो 2 मिनट की बात है। अभी आप देखें अभी क्या होने वाला है। तो यहाँ एक चादर थी जो मुझे ठीक करनी थी, तो मैं सिलाई मशीन पर जो है उसको सही कर रही थी। उसके साथ ही साथ मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो बर्तन भी धो लिए थे तकरीबन, कि अचानक बूम, अंधेरा छा गया और शोर की आवाज़ आई। कपड़े टांग दिए यार, सारा गंदा पानी गिर रहा है। नहीं तो कपड़ा उतारो। वो लोग निकाल रहे हैं। सारे कपड़े हमारे भीग चुके हैं, सारे कपड़े भीग गए हैं सारे। ऊपर वालों को भी भेज दो, तो उनके भी भेज दो। जी, तो आनन फानन जो बारिश शुरू हुई है ना, जो कपड़े मैंने इतनी मेहनत से धोए थे, सूख चुके थे, बस मुझे वो उतारने थे, वो तमाम कपड़े गीले हो चुके थे। बहरहाल मैं वापस किचन में आई, अपना काम जो था वो वाइंड अप किया
और मूड हो चुका था ख़राब। ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, मेरा भाई आया था भीगता हुआ, उसका सारा मोबाइल भी जो है वो पानी में भीग गया और उसने कहा कि इसको खोल के रख दो। और ये देखिए, ये जनाब बाहर गए थे और इन्हें भी नहीं पता चला कि कितनी धुआंधार बारिश अचानक शुरू हुई और सिर्फ 15 से 20 मिनट हुई है और फिर रुक गई। और ये देखिए, गलियों का हशर, नाला बन चुकी थी वो गलियां जो अभी तक बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई थी, अब ये नाले का मंजर पेश कर रही है। मतलब ये 15-20 मिनट की बारिश हुई और सत्यानाश करके चली गई, गलियों का भी, मेरे कपड़ों का भी, और मेरे संडे का भी, और मेरे मूड का भी। और इसी ख़राब मूड में रात हो गई और फिर मेरा दिल चाहा कि चलो अब मूड थोड़ा अच्छा कर लिया जाए। भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलें मैकरोनी बना लेते हैं। वैसे तो इस मौसम में पकोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मूड इतना भी अच्छा नहीं था तो मैंने मैकरोनी बनाने का सोचा। तो यहाँ मैंने मैकरोनी बॉईल कर लिए थे और जब वो टेंडर हो गए तो मैंने उनको ठंडे पानी में इस तरह से छान लिया, स्ट्रेन कर लिया, ताकि उनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए और वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। और हम बना रहे हैं कीमा मैकरोनी, एंड लेट्स सी। जी, तो यहाँ मेरे पास फ्रोज़न कबाब थे जिनका मैंने कीमा बना दिया, और यहाँ मेरे पास पहले से कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स और कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स थी, उनको मैंने जल्दी जल्दी से कट कर लिया। बंद गोभी, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस एंड जो भी मसाले इसमें डलते हैं वो सब मैंने रेडी कर लिए थे। तो देखिए, जो कबाब थे उसका मैंने इस तरह से क्रश करके कीमे की जो है फॉर्म में कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला केचप, चिली गार्लिक सॉस, सिरका डाला थोड़ा सा, सोया सॉस डाला, पिसी हुई काली मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली और चाइनीज़ सॉल्ट डाला। चाइनीज़ सॉल्ट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मगर अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी डाला। जब अच्छा सा सॉस रेडी हो गया तो उसके अंदर मैंने ये जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने कट की थी वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए सौते करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वेजिटेबल्स हमेशा, ये जो चाइनीज़ क्विज़िन होती है इसमें थोड़ी कच्ची पक्की ही अच्छी लगती है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। बस तो 2 मिनट बाद, यानी 2 मिनट हल्का सा मैंने इसको कुक किया। उसके बाद जो मैक्रोनी रखी हुई थी मैंने बॉईल करके, स्ट्रेन करके, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और उसको 5 मिनट के लिए मैंने जो है वो कुक किया। मिक्स करती गई मैं, ताकि अच्छे से जो है वो सॉस और मैक्रोनी एक दूसरे के साथ मिल जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा, इसकी डिटेल वीडियो, इंग्रेडिएंट्स विद मेजरमेंट्स, यानी पूरी डिटेल वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी। मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, तो आप लिंक को जब क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी और आपको इस रेसिपी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास कीमा फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास नहीं था तो मैंने जो फ्रोज़न कीमे के कबाब होते हैं ना, वही यूज़ कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़। अरे रुकिए, जाते जाते एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है ना तो शेयर भी ज़रूर करिएगा प्लीज़।